प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 84 लाख योनियों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे परमात्मा ने स्वतंत्र चिंतन की शक्ति दी है, जिसके आधार पर मानव अपना परम विकास कर सकता है और देवत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज का मानव अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत कर पतन की ओर जा रहा है। वह भ्रष्ट चिंतन तथा दुराचरण द्वारा पशुत्व भाव से युक्त हो रहा है। यही कारण है कि आधुनिक युग में परिवार में बुजुर्गों की स्थिति दयनीय हो गई है। आज अधिकांश लोग वृद्धजनों को प्रगति का बाधक समझते हैं। लोग बूढ़े माता पिता के पालन को आर्थिक बोझ समझने लगे हैं। यदि किसी ने कुछ किया भी तो उसे लगता है कि वह अपने बुजुर्गों पर एहसान कर रहा है। आजकल माता पिता की सेवा करने के बदले लोग पूजा पाठ, तीर्थ, भ्रमण, दान करने में लगे रहते हैं और इसे भी लोग आस्था से अधिक फैशन और गौरव के रूप में महत्व देते हैं। लेकिन अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करके यह सब किया कराया दंभ और निष्फल है। भारतीय संस्कृति में यह मान्यता है कि माता पिता की सेवा किसी भी तीर्थ के समान फलदायी है। भगवान गणेश माता पिता की परिक्रमा करके ही देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य हुए। भारतीय नारी द्वारा शिशु को जन्म देना ब्रह्मा की उपासना, शिशु को नहलाना, शिवलिंग पर अभिषेक करना, भरण पोषण करना, नारायण का सहयोग करना, हाथ पकड़कर चलाना, मंदिर की परिक्रमा करना माना जाता है तथा बालक द्वारा अंगूठा चूसना वट पत्र पर भगवान बालमुकुंद के दर्शन का प्रतीक माना जाता है। ऐसी श्रेष्ठ क्रियाओं को संपन्न करने वाले बुजुर्गों की सेवा और सम्मान नहीं होना ही जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज के वातावरण में युवाओं को परामर्श देना टेढ़ी खीर है, क्योंकि इससे युवा अपने को अपमानित अनुभव कर सकते हैं। साथ ही उनके स्वाभिमान को ठेस लग सकती है। परंतु विचार करने पर ऐसा अनुभव होगा कि सभी निर्णय अपने बुद्धि पर करना उचित नहीं है। एक बात यहाँ पर मैं युवाओं को बताना आवश्यक समझती हूँ कि जो व्यवहार तुम अपने माता पिता के साथ करोगे, निश्चित ही वैसा व्यवहार तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ भी करेंगे। यदि तुम अपने माता पिता की उपेक्षा करोगे तो ध्यान रखना, आने वाला समय और अधिक आधुनिक होगा। फिर तुम्हें अपने ही परिवार में दयनीय पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसीलिए याद रखना, कभी भी अपने माता पिता, बुजुर्गों की उपेक्षा मत करना। एक बहुत ही मार्मिक कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ा व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण बहुत कमजोर हो गया था, जिससे उसके हाथ कांपते थे और जिसके कारण वह अपने दैनिक कार्यों को करने में भी असमर्थ था। एक दिन पुत्र ने पिताजी को भोजन और सोने के सिवा कुछ और करना नहीं है, क्यों न इनको सामने की झोपड़ी में शिफ्ट कर दूं। पड़े पड़े यहाँ पर रात भर खांसते ही रहते हैं। पत्नी की भी सहमति बनी और दंपति ने उस बुजुर्ग को सामने के झोपड़ी में शिफ्ट कर दिया, जो कई माह साफ नहीं किया गया था। साथ ही बार बार थाली ना धुलना पड़े, इसलिए एक लकड़ी की थाली बनवा दी, जिसमें बुजुर्ग को सुबह शाम भोजन दे दिया जाता था। बुजुर्ग के मृत्यु के कुछ समय पश्चात दंपति का पुत्र खेलते खेलते झोपड़ी में चला गया और साथ में वह लकड़ी की थाली लेकर घर आ गया और उसे साफ करने लगा। दंपति ने पुत्र से पूछा कि तुम ये थाली किस लिए साफ कर रहे हो? यह अब हमारे किसी काम की नहीं है। पुत्र ने मधुर वाणी में कहा, पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके लिए भी ऐसी ही थाली की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं इसे सुरक्षित रखने के लिए साफ कर रहा हूँ। अपने ही पुत्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर दंपति को बहुत दुख हुआ और पश्चाताप की आग में जलने लगे। युवाओं के लिए यह गहन चिंतन का विषय है
कि किस प्रकार वे अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा कर आयु, विद्या, यश और बल वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। वृद्धों के प्रति मानव कर्तव्य। परिवार के सभी सदस्य प्रतिदिन प्रातः काल उठने के साथ ही अथवा स्नान के पश्चात वृद्ध माता पिता, दादा दादी तथा अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हुए उन्हें नमन करें, प्रणाम करें। भारतीय संस्कृति के अनुसार दाहिने हाथ से दाहिने पैर का एवं बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पारंपरिक संस्कृति ही आपसी प्रेम का प्रथम क्रिया है। प्रतिदिन पिता अथवा दादा के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, जिससे वे अपने आप को उपेक्षित न समझें। वार्तालाप करें, उनका समाचार जानें, हास्य विनोद की बातें करें। इससे समरसता के साथ साथ सभी लाभान्वित होंगे। यथासंभव इनके साथ प्रतिदिन प्रातः काल अथवा संध्या के समय आरती, भजन, कीर्तन करें। प्रतिदिन उनके सामर्थ्य एवं ऋतु के अनुसार उपयुक्त समय पर उन्हें भ्रमण के लिए अवश्य ले जाएं। मंदिर जाने से दर्शन लाभ के साथ साथ साधारण व्यायाम भी हो जाएगा। वृद्ध लोगों के सामर्थ्यानुसार उन्हें धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों में प्रतिभागी बनाते रहें, जिससे वे अपने आप को संसार से अलग न समझें और न अनुपयोगी ही। कभी कभी धार्मिक आख्यान, कथा, कहानी सुनाने हेतु उन्हें अभिप्रेरित करें। किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर पर परिवार के सदस्यों को इस प्रकार सामंजस्य बैठाना चाहिए, जिससे उनकी इच्छा एवं सामर्थ्य के अनुसार उन्हें नियमित रूप से वहां ले जाएं, जहां ऐसी श्रेष्ठतम कार्य संपन्न हो रहे हों। अक्षमता की ऐस्ट्रिस्क दशा में उन्हें अकेला न छोड़ें। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण तथा अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वाध्याय हेतु प्रेरित करें। उनकी असमर्थता की दशा में परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें अवन कराना चाहिए। टाइम्स अवस्था एवं शक्ति के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार उन्हें तीर्थ दर्शन, गुरु आशीर्वाद हेतु अवश्य ले जाएं तथा माह में एक बार निकट के किसी धार्मिक स्थल, मंदिर का भ्रमण कराएं। टाइम्स पराश्रित एवं वृद्धावस्था के कारण यथा संभव आवश्यकता अनुसार तन, मन, धन से उनकी सेवा में कोई कसर न छोड़े। अपने पर उन्हें भार स्वरूप न माने, यथा संभव उन्हें नौकर अथवा पड़ोसी के आश्रित न होने दें। उन्हें पूर्ववत जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। प्रेम देकर प्रेम, शांति देकर शांति एवं सम्मान देकर सम्मान प्राप्त करें। घृणा देकर घृणा की ओर न बढ़े। प्रेम एवं विश्वास के साथ नन्हे मुन्नों बच्चों को उनकी गोद में डालते रहें। कुछ समय पूर्व तक संयुक्त परिवार होने के फलस्वरूप बच्चे दादा दादी के हाथों ही पलते रहे हैं और आज भी एकल सीमित परिवार के साथ जीवन की भागम भाग में उनकी वही उपयोगिता है जो उन्हें व्यस्त भी रखेगी और पारिवारिक प्रेम से उत्प्रोत भी। सामयिक जांच के अनुसार रुग्णावस्था में उनका यथाशीघ्र, यथाशक्ति, यथासमय उपयुक्त उपचार का अविलंब प्रबंध कर समय पर दवा देने का काम स्वयं अथवा परिवार में जो भी सदस्य प्रसन्नता पूर्वक इस दायित्व का निर्वहन कर सके उससे करवाएं। अधिक अस्वस्थता की स्थिति में स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, अतः औषधि लेना उनके भरोसे न छोड़े। अधिक में उन्हें अकेला न छोड़े। परिवार का कोई भी सदस्य उनके पास बना रहे। टाइम्स खानपान, वस्त्र आदि में उनकी इच्छा का ध्यान रखें। सद्व्यवहार पूर्ण उन्हें भोजन, दूध, नाश्ता नियमित एवं निर्धारित समय पर देना अपेक्षित है। प्रत्येक समय बिना मांगे उनकी समुचित इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करें।
इससे वे अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर आशीष प्रदान करेंगे। भूल कर भी कटाक्ष एवं कटुतापूर्ण शब्दों का आदान प्रदान कर उन्हें दुखी न करें। अवस्था अनुसार उनके स्वभाव का ध्यान रखकर शांत रहें। उनके द्वारा पारिवारिक सामंजस्य की आशा न रखते हुए परिवार के सभी सदस्यों को उनके साथ धैर्यपूर्वक सामंजस्य बनाना होगा। उनकी वैयक्तिक संपत्ति पर उनका ही अधिकार है, ऐसा मानकर भी वे उसका जैसे भी सदुपयोग करें, करने दें। दान पुण्य करें तो करने दें। परिवार के किसी भी सदस्य अथवा बाहर के प्राणी, संस्था आदि को दें तो सहर्ष उनका सहयोग ही करें, विरोध नहीं करें। इस विचारधारा के साथ आप भी पुण्य के भागी होंगे तथा परिवार के सभी प्राणी अनावश्यक मनमुटाव से बच जाएंगे। यह सब कार्य कर्तव्य बुद्धि से करें। यह कर्म करने से मनुष्य के कई जन्म के पाप दोष समाप्त होते हैं। सभी देवी देवता की कृपा आप पर होने लगती है। इस चैनल का मकसद है हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिससे आप अपने जीवन में उन्नति सत्य के मार्ग पर चल सके। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।